पिछले 10 साल में दो जमातों ने इस मुल्क का कर्जा, अब ये गौर से सुने, 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा था 6000 अरब। ये नोट कर लो कहीं। 60 साल की पाकिस्तान की तारीख, जो पाकिस्तान ने मंगला डैम, तरबेला डैम, मोटरवे, बड़ी बड़ी चीजें की, पूरा कर्जा पाकिस्तान का 60 सालों में 6000 अरब था। जब इन दोनों की 10 साला पार्टनरशिप जब ये 10 साला पार्टनरशिप, जिसको ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते थे, हम उसको चार्टर ऑफ करप्शन कहते हैं, तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 10 साला पार्टनरशिप तहरीके इंसाफ के इन स्विंगिंग यॉर्कर ने जो पार्टनरशिप तोड़ी, उस 10 साल में 6000 अरब से पाकिस्तान का कर्जा कितना गया? माशाल्लाह, बजौड़ में भी शऊर है, 30,000 अरब रुपया 10 सालों में इस मुल्क से जो किया गया वो दुश्मन भी ना करता। एक मुल्क को मकरूज करके चले गए और आज मिलके जब कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में नहीं है, बड़े बड़े डाकू खतरे में हैं। जमहूरियत के लिए बजौड़ के लोगों सुन लो, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूं, हर किसी से बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूं। अफगानिस्तान में तो हमारे भाई हैं, वो तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तालिबान से बातचीत शुरू हो गई है। अब आपस में इंशाल्लाह अमन होगा, एक अच्छी हुकूमत आएगी अफगानिस्तान में। यानी अच्छी, मेरा मतलब एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसमें सब अफगानिस्तान में हुकूमत में शामिल होंगे, जंग खत्म होगी, अमन होगा, यहाँ से तजारत होगी, ये सारे इलाके में खुशहाली इंशाल्लाह आएगी, अफगानिस्तान भी खुशहाल होगा, पैर पे खड़ा होगा। इंशाल्लाह वो वक्त आने लगा है। अफगानिस्तान तो खैर हमारे भाई हैं, उनसे तो दोस्ती हो नहीं है हमारी, लेकिन अपने मुल्क की खुशहाली के लिए मैं नरेंद्र मोदी से भी तैयार हूं कि उससे भी बातचीत हो। ईरान तो खैर हमारा हमसाया है। मेरी सदर रूहानी से बात हुई और हमने उनको कहा कि पाकिस्तान नहीं भूलेगा जब हमारे मुश्किल वक्त में 1965 में ईरान हमारे साथ खड़ा था, तो वो भी हमारा है, हमसाया है, उससे भी अच्छे ताल्लुकात अभी भी हैं और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मैं कभी जितना मर्जी जमहूरियत की कहें जी जमहूरियत खतरे में है, ये सुन लो, मैं कभी किसी कभी भी करप्शन के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। जिन लोगों ने इस अवाम का पैसा लूटा, जिन लोगों ने जो पैसा अस्पतालों पे खर्च होना था, जो नौजवानों को रोजगार देने पे खर्च होना था, जो पैसा साफ पीने का पानी अपनी कौम को देने पे खर्च होना था, जो पैसा इस मुल्क में लोगों को गुर्बत से निकालने पे खर्च होना था,
वो पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से जो बाहर लेके गए हैं, उनसे किसी किस्म की ना मुफाहमत, ना कॉम्प्रोमाइज, ना डील होगी। किसी किस्म की डील नहीं होगी, क्योंकि ये मुल्क ने बहुत बड़ी कीमत अदा की। 2 NROs ने, जनरल मुशर्रफ ने एक NRO साइन किया नवाज शरीफ से 2000 में, जब वो सऊदी अरेबिया 10 साल के लिए गया। एक उस NRO ने हमें नुकसान पहुंचाया और दूसरा उसने आसिफ जरदारी से साइन किया जब वो 2007 में वापस आए। उन 2 NRO की वजह से पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब से 10 सालों में 30,000 अरब पे पहुंचा। इसलिए कोई आगे NRO साइन नहीं होगा। अब मैं अपने कबायली इलाके के लोगों को पहले तो ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि जब मैं यहां आया था 26 साल पहले, तो मैं सोचता था कि हम कैसे हमारे कबायली इलाके के लोगों के हम हालात अच्छे करेंगे, क्योंकि कबायली इलाके को तो इलाका गैर कहते थे। ना कोई टूरिज्म के लिए कबायली इलाके में आता था, ना कोई सरमायाकारी करने के लिए कबायली इलाके में आता था। कबायली इलाका पीछे रह गया था। 75% लोग कबायली इलाके के गुर्बत की लकीर के नीचे थे। ना अच्छे कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना इंडस्ट्री। तो मैं सोचता था कि कैसे हम अपने कबायली इलाके के लोगों को ऊपर उठाएं। अल्लाह का करम है कि अब कबायली इलाका जम हो गया पख्तूनख्वा के साथ, और इंशाअल्लाह अब हम आपको ऊपर लेके आएंगे। अब आपकी मदद करेंगे। पहले तो हम कर भी नहीं सकते थे। अब इंशाअल्लाह मैं आप सबको आज खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सब्र क्यों करना पड़ेगा? अब आसान ज़बान पे मैं आपको समझाता हूं कि सब्र क्यों करना पड़ेगा। ये अपने मुल्क को एक घर समझे, मुल्क को ये समझे कि घर है, घर के ऊपर कर्जा चढ़ गया, आमदनी कम है, घर का खर्चा ज्यादा है, कर्जे ले रहे हैं, तो एक घर कर्जा कैसे उतारेगा? घर के लोग दुकान लगाने की कोशिश करेंगे, फैक्ट्री लगाने की कोशिश करेंगे, उससे आमदनी आएगी। कर्जे लेके फैक्ट्री लगाएगा, कर्जा लेके दुकान लगाएगा, और फिर उससे जो आमदनी आएगी उस आमदनी से कर्जे भी वापस करेंगे और घर के हालात बेहतर करेंगे। वही आज पाकिस्तान का हाल है। आज हम सऊदी अरेबिया से, हम कतर से, हम UAE से, हम चाइना से, मलेशिया से, हम वहां से सरमायाकारी करवा रहे हैं। लोग आके पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क में आपको खुशी होगी सुन के कि लोग तैयार हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए, और इंशाअल्लाह इससे मुल्क की दौलत ऊपर आएगी। जैसे पैसा बनेगा हम अपने कर्जे भी वापस करेंगे, और सबसे पहले हम अपने लोगों की तालीम और लोगों की सेहत के ऊपर, अस्पतालों पे पैसा खर्च करेंगे। ये भी महमूद खान ने आपको कहा, आपको पूरी बताया कि वो, क्योंकि अब तो आपके चीफ मिनिस्टर महमूद खान हैं। मैं भी अभी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये देखता हूं कि लेवीज और खासादार कबायली इलाके के बड़े, उनको बड़ा खदशा है। लेवीज के लोगों, खासादार के नौजवानों, मैं आज आपको कह रहा हूं कि मेरी अब IG साहब से बात हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है। आप बेफिक्र हो जाएं, ना आप बेरोजगार होंगे,
और आपके लिए इंशाल्लाह ज़बरदस्त हम एक स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। आपको पुलिस के अंदर जम करेंगे, आपकी तनख्वाहें भी ठीक करेंगे, आप इंशाल्लाह खुश होंगे। बेफिक्र हो जाओ, ये हमारी बातचीत हो गई है। खास तौर पे लेवीज और खासादार को मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई फिक्र की बात नहीं है। आने से पहले बजौड़ के लिए 2 अरब रुपया हम एक रोजगार स्कीम के लिए, जो महमूद खान ने बात की, नौजवानों के लिए सस्ते कर्जे, सूद के बगैर कर्जे इंशाल्लाह आपको देंगे कि नौजवान अपनी दुकानें चला सके, अपना रोजगार कर सके। और ये बात करी थी कि जिधर दूर दूर इलाके होंगे, या मुझे पता है बिजली का मसला है, या ग्रिड स्टेशन बन रहा है, सोलर का भी इंशाल्लाह ग्रिड स्टेशन बता रहे हैं। आपको थोड़ा सब्र करें, आपका बिजली का मसला भी हल करते हैं। और सारी जिस तरह 300 मस्जिदों में हमने फैसला किया है कि सोलर बिजली लगाएंगे ताकि मसला ही ख़त्म हो जाए कि लोड शेडिंग का, सोलर से सारा वक्त बिजली मिलेगी आपको। सारे कबायली इलाके में 8000 नई नौकरियां तालीम और सेहत के शोबे में हम लेके आ रहे हैं। फाटा यूनिवर्सिटी का कैंपस, जिस तरह महमूद खान ने कहा, बजौड़ और मोहम्मद में खुल रहा है और इंशाल्लाह इसको अपग्रेड करेंगे। और आपके लिए स्पोर्ट्स के लिए मैं देखता हूं कि यहाँ माशाल्लाह नौजवानों सेहतमंद भी हैं, फिट भी हैं, दिलेर भी हैं। इंशाल्लाह सेहत के लिए, आपकी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ फैसिलिटीज़ बना के देंगे। ये भी हमने इसके लिए भी पैसा रिलीज़ कर दिया है। ये जो स्वात एक्सप्रेस वे है उधर, वो कनेक्ट करेंगे, वो जो टनल बना रहे हैं, ताकि यहाँ आपके भी उसका फ़ायदा हो, टूरिज़्म हो। खूबसूरत आपका इलाका है और इंशाल्लाह इससे भी आपको रोज़गार मिलेगा। छोटी इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे। बड़ी इंडस्ट्री के लिए अभी थोड़ी देर लगेगी, पहले छोटी कॉटेज इंडस्ट्री के लिए आपके लिए इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल जोन भी बनाने का हमने फैसला कर लिया। वोकेशनल ट्रेनिंग, नौजवानों को हुनर सिखाना। ये समझें कि एक आम मजदूरी करता है, उसको मसलन दिन की 200 रुपया तनख्वाह मिलेगी, लेकिन उसी मजदूर को ट्रेन करके हुनर सिखा दें तो वही मजदूर बजाय 200 रुपए के 5000 रुपया उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो इसलिए ट्रेनिंग, स्किल एजुकेशन इंशाल्लाह हम यहाँ लेके आ रहे हैं आपके लिए। और बताएं, और क्या करें, और बताएं। डीजल को भूल जाओ। अब तो माशाल्लाह नया पाकिस्तान बन चुका है। मैं आखिर में अपने कबायली इलाके के लोगों को और बजौड़ आपके लिए और सारे कबायली इलाके के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। ये अपने जहनों में डाल लें कि जो जम हो रहा है पख्तूनख्वा का और कबायली इलाके का, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। 100 साल से ज़्यादा एक कानून चला रहा है कबायली इलाके में और वहाँ मुख्तलिफ पख्तूनख्वा में ये बहुत मुख्तलिफ निज़ाम है दोनों इलाकों में। इसलिए ये आसानी से ये तब्दीली नहीं आएगी, ये थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सब्र करना है।
और आपको एक चीज़ देखनी है, आपको एक चीज़ देखनी है कि आपके कबायली इलाके में लोग इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। इस मुल्क के दुश्मन ये नहीं चाहेंगे कि जम कबायली इलाके का और पख्तूनख्वा का आराम से हो, मुश्किलें डालेंगे। मैं नौजवान इसलिए आपको कहता हूँ कि आपने कोई भी इस तरह की साजिश हो, आपने इस साजिश को फेल करना है, क्योंकि आगे मुस्तकबिल इंशाल्लाह जब ये जम हो जाएगा और पूरी तरह हो जाएगा, इंशाल्लाह सारे कबायली इलाके का अजीम मुस्तकबिल बनेगा। मैं जाते हुए अनाउंस कर रहा हूं कि सारे कबायली इलाके में हम सारे बजौड़ में सेहत कार्ड लेके आ रहे हैं। आप सबको सेहत कार्ड मिलेगा। हर घर में एक सेहत कार्ड होगा जिसमें 7,20,000 रुपए तक किसी भी जगह पे वो घर के जो फैमिली इलाज करवाना चाहती है किसी भी अस्पताल में, वो अपना जाके 7,20,000 तक इलाज करवा सकती है। मैं आपका फिर से शुक्रगुजार हूं। और बजौड़ के लोगों, इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल आगे बड़ा रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।